बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे श्री नंगली द्वार के परिवार भक्तानी पूर्ण बहन जी के परिवार ने उनके घर के पास एक कृष्णा मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने भागवत का आयोजन किया था, जिसमें पूर्ण बहन जी ने विनम्र विनती की थी कि कुटिया से महाराज जी अगर आएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे जाने का सौभाग्य और समय मिला। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से श्री गुरु महाराज जी के साथ हम तीनों संत वहाँ पहुँचे। वहाँ पे
में बैठ गए और जब रथ में बैठ गए, रथ चलने लगा, तब कहने लगे ले गयो ले गयो ले गयो। कि कहाँ ले गयो? कि भैया रथ सुस्तिना इंद्रो रजस्रवाहा सुस्तिनाः पूर्वा विश्ववीराः भद्रं पश्येमाच भिजयताः स्तनैरङ्गै तुष्टुवाधुस्तनौ देवाहितं जदायुः शतमिन्नु शरिदो अन्तिदेवायता न चक्राधर सन्तनो नाम उदासो यत्र पितरो भवन्ति मायो हरितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता। जब हम सब वहाँ पर पहुँचे तो पूरन बहन जी के सत्कार करते हुए आंखों में आंसू थे कि मेरा जो भगवत गीता का रखने का जो दिल था और जो कार्यक्रम रचाया श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, तो उन्होंने अपने मुख से कहा कि महाराज जी आपके आने से मेरा आज कारण संपूर्ण हुआ। बहुत ही प्रेम भाव से उन्होंने श्री महाराज जी को आदर सम्मान के साथ मंदिर में ले जाकर बिठाया और अपने भाव उनके चरणों में प्रकट किए। कहते हैं कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण को मिलने गए, तो जब द्वारपालों ने अंदर जाके उनको संदेशा दिया कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आपको मिलने आया है, तो श्री कृष्ण महाराज जी उस वक्त नंगे पांव बिना मुख धारण किए दौड़ते चले गए कि मेरा सुदामा मित्र मुझे मिलने आया है। तो ये भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि जो अपने श्री गुरु महाराज जी को बुलाते हैं किस भाव से बुलाते हैं। हम अक्सर महाराज जी के मुखारबिंद से सुनते रहते हैं कि जब जब भीड़ पड़ती है भक्तों पे, तब तब वो सतगुरु हमेशा अपना कोई ना कोई रूप धार के भक्तों के कार्य संवारने के लिए पहुंचते हैं। चाहे कोई संकट हो, कोई दुख हो, परेशानी हो, पर यहाँ पे बात एक है कि हमारे भाव कैसे हैं बुलाने के, तो तब उस रूप में भगवान आते हैं। वहाँ पे एक बाई जी आए हुए थे, उनसे भी मिलना हुआ। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा ही रहती है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जहाँ पर जाओ, जो भी कार्यक्रम होता है उसमें उसको ग्रहण करो। तो वहाँ पे जो पंडित जी कथा कर रहे थे, उनको महाराज जी ने सरोपा देकर प्रसाद देकर सम्मानित किया और उनको भी शुभ आशीर्वाद दिया कि जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जिनके मुखारबिंद से ये बातें निकलती है, जैसे उनका जो कार्यक्रम था जिसमें गीता की जो लीला थी और रुक्मणी की शादी और भी जो कार्यक्रम इस भगवत गीता में होते हैं, तो वो उन्होंने 7 दिन में इनका पूर्ण बहन जी के घर के पास जो मंदिर है कृष्णा मंदिर, उसमें वो सारा कार्यक्रम चलता रहा। उसमें और भी परिवारों ने अपने हाजिरियाँ लगाई और जैसे जैसे अपना समय निकला तो वहाँ पे उन्होंने हाजिरी भरी। वहाँ पे 2 भजन बोलने का महाराज जी के आज्ञा से हमें भी मौका मिला। तो धन्यवाद सब परिवार वालों का और धन्यवाद श्री गुरु महाराज जी का जो हमसे ये सेवा लेते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखना कि पुण्य के काम करते, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होए, संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ होए। क्योंकि हर वस्तु हर इंसान के घर होती है, मगर संतों का संग, हरि का संकीर्तन, ये उस प्रभु की कृपा से मिलता है। तो जिसके भाव जितने पवित्र होते हैं, प्रभु उसको अपने उतने ही नज़दीक ले आते हैं। तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय,
बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय।